देखा तुमने, कल तक ठेला लगाता था, आज बड़ी दुकान खोल ली। सोशल मीडिया ने इसे बना दिया। लेकिन अगर इसकी दुकान ही ना रहे तो ना रहेगा नाम, ना रहेगा काम। आज रात खेल खत्म। अब देखता हूं कैसे चलता है इसका बिजनेस। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव श्यामपुर में, जहां आज भी सपने मिट्टी की खुशबू में पलते हैं, वहीं रहता है एक गरीब परिवार जिसके पास दौलत नहीं पर दिल बहुत बड़ा है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास कुछ नहीं था सिवाय उसके हुनर के, और उसी हुनर ने उसे बना दिया पूरे देश की पहचान। सुबह की धुंध में एक छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, कच्ची सड़क। रामू अपनी छोटी सी ठेली पर मोमोज बना रहा है। हाथ कांप रहे हैं, आंखें थकी हुई हैं। बाबा बाबा, माँ ने कहा है आज खाना नहीं है घर में, तो क्या मैं ये मोमोज खा सकती हूँ? हाँ बेटा, खा ले। तू खाएगी तो बाबा का पेट भर जाएगा। बाबा, आप रोज ऐसा कहते हो, पर आप खुद कभी नहीं खाते। बाबा को भूख नहीं लगती बेटा जब तू खाती है। अंदर सावित्री खाट पर लेटी है, चेहरा पीला, सांस धीमी। रामू, आज दवाई नहीं आई? आ जाएगी, डॉक्टर ने कहा है थोड़ा वक्त लगेगा। झूठ मत बोलो मुझसे, मैं जानती हूँ पैसे नहीं हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। तुम ठीक होगी सावित्री, मैं वादा करता हूँ। ये रामू हार नहीं मानता। तुम्हारे मोमोज सबसे अच्छे हैं पूरे गांव में, कोई तो देखेगा एक दिन तुम्हें। रामू की ठेली पर कुछ बच्चे आते हैं। भैया, चिकन मोमोज कितने के हैं? 10 रुपए की प्लेट बेटा। इतने सस्ते? शहर में तो 50 रुपए में मिलते हैं। हम गांव वाले हैं बेटा, यहाँ पैसे नहीं प्यार में बिकता है खाना। भैया, ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। आपने क्या डाला इसमें? 2 चीजें डाली हैं, एक चुटकी भर मसाला और एक मुट्ठी भर प्यार। फिर एक दिन रामू अपने ठेले पर उदास खड़ा था। चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी और आंखों में बेबसी। तभी दूर से एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से सेठ जी उतरते हैं। रामू, 3 महीने हो गए हैं। 5,000 रुपए कब दोगे? कब तक मोमोज बेचकर जिंदगी काटोगे? सेठ जी, थोड़ा वक्त दे दो। घर वाली बीमार है, दवाई में पैसे लग रहे हैं। मुझे नहीं जाननी तुम्हारी कहानी। अगले हफ्ते पैसे नहीं दिए तो ये ठेली उठवा लूंगा मैं। सेठ जी, ये ठेली मेरी रोजी है, इसके बिना मेरी बेटी भूखी रहेगी। तो जल्दी करो, 1 हफ्ता, वरना अच्छा नहीं होगा रामू, तेरे और तेरे परिवार के लिए। यार रामू, इस सेठ से कुछ नहीं होगा, कुछ और सोचो। क्या सोचूं मोहन? हाथ में हुनर है, मोमोज बनाना, बस यही तो आता है मुझे। तो इसी हुनर को बड़ा करो यार। रात को रामू ठेली के पास बैठा है। आसमान में तारे हैं। वो अकेला रो रहा है। भगवान, मैंने क्या मांगा था तुझसे? बस इतना कि मेरी सावित्री ठीक हो जाए, मेरी चुटकी को भूख ना लगे। पर लगता है तू भी भूल गया मुझे, जैसे सबने भूला है। वो मोमोज का एक टुकड़ा उठाता है और देखता रहता है। पर मैं हार नहीं मानूंगा। ये मोमोज ने मुझे बचाया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन एक गाड़ी गांव में आती है। अनन्या नाम की लड़की उतरती है। शहर की है पर सीधी सादी। वो फूड ब्लॉगर है। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ कोई अच्छा लोकल खाना मिलता है? दीदी, गांव में क्या मिलेगा, पर हाँ, एक जड़ा है, रामू के मोमोज। एक बार खाओ, जिंदगी भर याद रहेंगे। भैया, चिकन मोमोज मिलेंगे? हाँ बहन जी, बैठिए। अरे, ये तो कमाल है। भैया, ये रेसिपी कहाँ से सीखी?
कहीं से नहीं, खुद बनाई है। गांव के मसाले, देसी चिकन और जो दिल में आया डाल दिया। भैया मैं फूड ब्लॉगर हूँ, क्या मैं आपका वीडियो बना सकती हूँ? नहीं बहन जी, मैं तो बस एक छोटा सा मोमोज वाला हूँ। भैया दुनिया ऐसे ही छोटे लोगों को ढूंढती है जिनमें बड़ा दिल होता है। अनन्या रामू के मोमोज बनाने की पूरी प्रोसेस रिकॉर्ड करती है। भैया बताइए, ये मोमोज कैसे बनाते हैं? देखो बहन जी, पहले चिकन को अच्छे से धोते हैं, फिर गांव का देसी प्याज, अदरक, लहसुन और ये जो हरी मिर्च है, ये हमारे खेत की है, इसको बारीक काटते हैं। और मैदा? मैदा नहीं, मैं थोड़ा गेहूं का आटा भी मिलाता हूँ सेहत के लिए, क्योंकि जो खाए वो तंदुरुस्त रहे, यही तो मेरी दुआ है। भैया आप सिर्फ मोमोज नहीं बनाते, आप उसमें जान डालते हैं। बहन जी, मेरी घरवाली बहुत बीमार है, मैं ये सब उसी के लिए करता हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी तब मेरे मोमोज सच में पूरे होंगे। अनन्या की आंखें भी नम हो जाती हैं। अनन्या का वीडियो इंटरनेट पर डला, रात भर में लाखों व्यूज आए। रामू, रामू, उठ जा, तू वायरल हो गया यार। क्या हुआ मोहन, सुबह हो गई? सुबह नहीं, तेरी किस्मत बदल गई, देख फोन में। रामू फोन देखता है, हजारों कमेंट्स, मैसेजेस। ये क्या है? इतने लोग मुझे जानते हैं? जानते नहीं, पहचानते हैं। तू अब सिर्फ गांव का नहीं, पूरे देश का रामू है। भगवान, तूने सुन लिया। अब रामू की जिंदगी बदलने वाली थी। उसकी जिंदगी अब एक नया मोड़ ले रही थी। रामू रोज की तरह अपना ठेले पर खड़ा है, पर आज कुछ नया है। उसकी ठेली पर जहां कोई नहीं आता था, आज वहां लोगों की भीड़ थी। जब ही वहां सरपंच आता है। रामू भाई, हमें माफ करना, हमने तुम्हारी कभी कद्र नहीं की। आज पूरा देश तुम्हारी बात कर रहा है। सरपंच जी, मुझे माफी नहीं चाहिए। बस एक काम करो, गांव के सब छोटे दुकानदारों को एक जगह दो, हम सब मिलकर कुछ बड़ा करेंगे। ये तो बड़े दिल वाली बात है रामू भाई। तुम्हारा दिल कितना अच्छा है। तू अपने साथ अपने जैसे गरीब लोगों के बारे में सोच रहा है। मुझे और पूरे गांव को गर्व है तुम पर रामू भाई। फिर कुछ देर बाद वहां सेठी जी आते हैं। रामू बेटा, वो 5,000 भूल जाओ, और हाँ, अगर दुकान बड़ी करनी हो तो मैं इन्वेस्ट करने को तैयार हूं। सेठ जी, आपका पैसा लौटा दूंगा जरूर, पर पार्टनरशिप नहीं, ये मेरा सपना है, इसे मैं खुद पूरा करूंगा। ठीक है फिर रामू, मैं चलता हूं। यार रामू, तू तो हीरो निकला। नहीं मोहन, मैं बस एक बाप हूं, एक पति हूं और एक मोमोज वाला। सावित्री का इलाज के लिए शहर के डॉक्टर खुद गांव आते हैं, अनन्या के जरिए। रामू जी, आपकी पत्नी को सही इलाज मिला तो 2 महीने में ठीक हो जाएंगी, हम देखेंगे। डॉक्टर साहब, पैसे की चिंता ना करें, जितना लगेगा। पैसे की बात मत करो, तुम्हारी कहानी पढ़ी हमने, ये सेवा हमारी तरफ से फ्री है। देखा रामू, तुम्हारे मोमोज में सच में जादू है। जादू नहीं सावित्री, तुम्हारी दुआ है। 2 महीने बाद गांव में एक छोटी सी दुकान खुलती है, रामू के देसी मोमोज। सावित्री ठीक होकर दुकान पर बैठी है, चुटकी स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी है। बाबा, आज हमारी दुकान का पहला दिन है, मैं भी हेल्प करूं? आज नहीं बेटा, आज तुम स्कूल जाओ, दुकान तो रोज खुलेगी, पर तुम्हारी पढ़ाई एक दिन भी नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है बाबा, पर एक मोमोज खिला दो ना। आज खिलाऊंगा, और कल भी और परसों भी। रामू, मैंने कहा था ना, एक दिन सब देखेंगे। हाँ सावित्री, पर मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी। बधाई हो, आज पूरे शहर के लोग आ रहे हैं, तैयार हो? हमेशा से तैयार था बहन जी, बस दुनिया को देर हुई पहचानने में। यार रामू, पहले कस्टमर आ गया। रामू मुड़ता है, एक बुजुर्ग आदमी जो पहले दिन से उसके मोमोज खाता था। बुजुर्ग प्यार से, रामू बेटा, हमें खुशी है तुम वही रहे, बड़े होकर भी जो पहले थे। बाबा जी, बड़े तो आप सबकी दुआओं से हुए,
मैं तो वही छोटा रामू हूँ जो 10 रुपए में प्यार से मोमोज बनाता था। रामू ने कोई चमत्कार नहीं किया, उसने बस एक काम किया, हर मोमोज में पूरी जिंदगी डाल दी। और जब किसी काम में जान होती है तो दुनिया खुद उसे ढूंढ लेती है। समय बदला और रामू की किस्मत भी। एक छोटी सी ठेली से शुरू हुआ सफर अब शहर की बड़ी मार्केट तक पहुंच चुका था। रामू के देसी मोमोज अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड बन चुका था। लेकिन जहां सफलता होती है वहां जलन भी जन्म लेती है। भैया, हमने आपका वीडियो इंस्टाग्राम पर देखा था। हम तो सिर्फ आपके मोमोज खाने दिल्ली से आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, लेकिन याद रखिए दुकान बड़ी हो गई है पर स्वाद वही रहेगा, क्योंकि मैं आज भी हर मोमोज में वही प्यार डालता हूँ। बाबा, अब तो हम बहुत बड़े हो गए ना? बड़े तो हो गए बेटा, पर दिल हमेशा छोटा और सच्चा ही रखना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी में अपनी हार देख लेते हैं। देखा तुमने, कल तक ठेला लगाता था, आज बड़ी दुकान खोल ली। सोशल मीडिया ने इसे बना दिया। लेकिन अगर इसकी दुकान ही ना रहे तो ना रहेगा नाम, ना रहेगा काम। आज रात खेल खत्म। रात गहरी थी, लेकिन कुछ इरादे उस रात को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। आज बहुत अच्छा दिन था, भगवान बस ऐसे ही सब चलता रहे। अब देखता हूं कैसे चलता है इसका बिजनेस। सुबह जो उम्मीद लेकर आती थी, आज अपने साथ एक भयानक सच लेकर आई थी। ये क्या हो गया? मेरी दुकान, मेरा सपना, सब जल गया। भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा? इतनी मेहनत, इतनी उम्मीद, सब राख हो। रामू, हिम्मत रख, हम फिर से बनाएंगे। कैसे मोहन? इस बार सिर्फ दुकान नहीं जली, मेरा हौसला भी जल गया। कुछ दर्द इंसान को अंदर से खत्म कर देते हैं। सावित्री, हमारी दुकान चल गई, सब खत्म हो गया। क्या रामू, ये कैसे हो गया? मैं हार गया सावित्री, इस बार सच में हार गया। नहीं रामू, अब तुम हार नहीं सकते। तुम्हारे मोमोज तुम्हारी पहचान है। सावित्री, उठो, देखो मैं यहाँ हूँ। लेकिन इस बार सावित्री उठने वाली नहीं थी। जब इंसान सब कुछ खो देता है तो वो खुद से भी हार जाता है। पहले दुकान गई, अब सावित्री भी चली गई, अब क्या बचा है? बाबा, अब हम क्या करेंगे? हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर मैं हार गया तो तेरी माँ की दुआ हार जाएगी। यहीं से एक नई शुरुआत हुई। रामू भैया, इस बार आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। इस बार पहले से बड़ा बनाएंगे। इस बार मैं सिर्फ दुकान नहीं बनाऊंगा, मैं एक ऐसी पहचान बनाऊंगा जो कभी खत्म नहीं होगी। और फिर रामू ने इतिहास बना दिया। अगर मेहनत सच्ची हो तो कोई आग, कोई मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। बाबा, माँ देख रही होगी ना? हाँ बेटा, आज वो सबसे ज्यादा खुश होगी। जो जलता है वही चमकता है। कुछ कहानियां टूटकर खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से और मजबूत बनकर शुरू होती हैं। रामू के देसी मोमोज अब एक बार फिर लोगों के दिलों में बस चुका था। लेकिन कहानी में एक आखिरी सच बाकी था। रामू, जिन लोगों ने तुम्हारी दुकान जलाई थी वो पकड़े जा चुके हैं। क्या तुम उन्हें सजा दिलवाना चाहते हो? नहीं साहब, अगर मैं बदला लेने लगा तो मैं भी उन्हीं जैसा बन जाऊंगा। मैं बदला नहीं, बस आगे बढ़ना जानता हूं। यही फर्क था रामू और बाकी दुनिया में, क्योंकि जो इंसान हार मानना नहीं जानता उसे कोई हरा नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।
और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ देखने के लिए स्टोरीज टून हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी अच्छी कहानियाँ बनाने की प्रेरणा देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।